ये कहानी ऐसे ही एक रॉ एजेंट की है जिसने हमारा भारत माता के लिए अपना जान दे दिया। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आया हुआ मूवी मिशन मजनू को। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरा चैनल में अभी तक 0 सब्सक्राइबर है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊंगा, और वीडियोस को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलो मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर दिया। लेकिन दुनिया भर में एक नया रेस शुरू हो चुकी थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस। 1971 पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार युद्ध हार चुका था। पाकिस्तान इंडिया से बदला लेने की कोशिश की है। इंडिया पर हाथ जमाने का एक ही तरीका था, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। लेकिन युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। इंडिया का ट्रम्प कार्ड था रॉ। इंडिया का रॉ एजेंट पाकिस्तान में हर जगह फैल चुके थे, और इनका काम था गोली बारूद चलाना नहीं बल्कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दिल्ली भेजना था। और ये कहानी ऐसे ही एक रॉ एजेंट की है। फिर कहानी 1974 पाकिस्तान की रावलपिंडी में दिखाया जाता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम था तारिक, और वो दर्जी का काम करता था। तारिक एक आदमी के पास काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी काम देने से मना कर देता है। आखिर मौलवी साहब का सुपारिश से तारिक को काम मिल जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन तारिक अपना काम का टेस्ट दे रहा था, और तारिक काम का टेस्ट में पास भी हो जाती है। तभी एक लड़की को देखते हैं, उस लड़की का नाम था नासरीन। नासरीन देख नहीं सकती है और वो बचपन से अंधी थी। और नासरीन को देख के तारिक पहला नज़र में ही प्यार कर चुका था, जिसको हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। फिर तारिक नासरीन का आसपास रहता था। नासरीन तारिक को देख नहीं सकती है पर तारिक का प्यार को महसूस करती है। फिर उन दोनों का लव स्टोरी इधर से ही शुरू होती है। उन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन नासरीन के पिता उन दोनों को एक साथ देख लेती है। नासरीन के पिता तारिक को कहता है, अगर मेरा बेटी के आसपास भी नजर आया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी तारिक कहता है, नासरीन से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तारिक जिस ट्रेलर में काम करता था वो ट्रेलर नासरीन की मामा की थी। नासरीन का मामा उनका पिता को समझाता है, तारिक बहुत अच्छा लड़का है और अपना नासरीन को बहुत खुश रखेगा। तभी नासरीन कहता है, दुनिया में तारिक से ज्यादा प्यार कोई दे नहीं सकता। ये सब बातें सुनकर नासरीन के पिता उन दोनों को शादी करवा देता है, और नासरीन और तारिक बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं 1974 इंडिया पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट परीक्षण में सफल हुए। ये न्यूज़ देख के पाकिस्तान आईएसआई की चीफ मकसूद आलम को अच्छा नहीं लगी थी। वो तुरंत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर कहता है, इंडिया तो बॉम्ब तो बना लिया लेकिन यह हमारे लिए इंडिया का एक धमकी समझो। पाकिस्तान की आईएसआई चीफ आलम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कहता है। तभी एक आदमी बोलती है, बॉम्ब बनाने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और एक इंजीनियर की ज़रूरत है। इसके लिए एक बंदे हैं, अब्दुल कादिर खान। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर उसे बुलाने का ऑर्डर देता है और कहता है, इस मिशन को हमें दुनिया का नाश्तों में छुपा के बचा के रखना है। पाकिस्तान के लिए भूखे पेट सो जाएंगे, घास खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ही रहेगा। पाकिस्तान बॉम्ब बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, और इस मिशन को अंजाम देने वाला था अब्दुल कादिर खान, दुनिया का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट। और उसके फैमिली को खुश रखने के लिए पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल कादिर खान से मिलने से प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, इंडिया का उसके औकात दिखाने का समय हो गया है। फिर दुनिया का नस्रों से दूर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जगह चुनी गई, और यह पाकिस्तान का सीक्रेट था। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे इल्जाम लगा रहे थे, इंडिया सबसे छुपा के न्यूक्लियर बम बना लिया, और दूसरी तरफ उनका इलीगल न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब बम बनाने का मिशन जोरों शोरों से चल रहा था। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम की तस्करी अफ्रीका से हुई। पाकिस्तान बम बनाने का मंजिल के बहुत करीब था। फिर कहानी 1977 रावलपिंडी में दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं तारिक और नासरीन अपना जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। इधर हमको पता चलता है नासरीन माँ बनने वाले हैं। फिर हम देखते हैं इंडिया का रॉका चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मिलने आया है, और इंदिरा गांधी को कहता है, पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन कहाँ बना रहा है वो पता नहीं। तभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते, हमारा रॉ एजेंट्स को दोबारा पता लगाओ पाकिस्तान कहाँ बम बना रहा है। फिर हम देखते हैं तारिक रात में जहाँ दर्जी का काम करता था उधर आके एक फ़ोन के सामने बैठ जाता है। तभी एक कॉल आता है दिल्ली से अंडर कवर रॉ ऑफिसर शर्मा की। उधर हमको पता चलता है तारिक आम इंसान नहीं बल्कि एक रॉ एजेंट है, जिनका नाम है अमनदीप सिंह। रॉ ऑफिसर शर्मा तारिक से ठीक ठाक से बात नहीं करती है क्योंकि तारिक के पिता इंडिया का कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी थी, और तब से शर्मा तारिक को गद्दार करके बुलाती थी। शर्मा तारिक से कहते हैं, जैसे हम पोखरण में न्यूक्लियर बम टेस्ट किए थे ऐसे ही पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन कहाँ बना रहा है वो पता नहीं, वो तुम्हें पता करना है। शर्मा एक ढाबा की एड्रेस देख के बोला, उधर हमारा एक एजेंट रहता है, उनसे जाके मिलो, और आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन मजनू।
फिर हम रॉ चीफ काऊ को देखते हैं। एक आदमी काऊ से कहता है, अमनदीप का पिता गद्दार थे, तो आप इस मिशन के लिए उसे क्यों चुने? काऊ कहते हैं, उसका पिता गद्दार था, वो नहीं। मुझे विश्वास है अमनदीप इस मिशन में कामयाब होगा। फिर तारिक शर्मा की बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है और दूसरे रॉ एजेंट असलम से मिलते हैं। और असलम तारिक को पैसा और बंदूक देता है। तारिक बंदूक देने से मना कर देते हैं और कहता है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। फिर हम देखते हैं शर्मा और असलम फोन पर बात कर रहा था। शर्मा असलम से कहते हैं अमन के ऊपर नजर रखने के लिए, और भी बोलते हैं अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो उसे गोली मार देना। फिर हम देखते हैं तारिक अपना काम पे जाता है। तभी वो देखते हैं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर वालों की ड्रेस पैक हो रहा है। और तारिक यह सब ड्रेस डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में रुककर तारिक एक ऑफिसर की ड्रेस का बटन तोड़ देता है। आर्मी ऑफिसर दर्जी का दुकान का ओनर मतलब नासरीन के मामा को बोलते हैं ड्रेस का बटन गायब है। तभी तारिक कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं जाके बटन लगा के आती हूँ और माफ़ी भी मांग लूंगा। फिर तारिक आर्मी ऑफिसर की ड्रेस का बटन लगाने के लिए जाता है और आर्मी ऑफिसर से मीठी मीठी बात करके पता कर लेता है पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है और रावलपिंडी के कई आसपास बना रहा है। इधर हम देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार जाते हैं और नया प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होती है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई काउ से कहती है, ये मिशन बंद कर दो, ये समय और पैसा दोनों की ही बर्बादी है। काउ कहती है, पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बम बना रहा है, जिसके बारे में सबको पता चलना जरूरी है। आगे जाते जाते वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, इसीलिए इसराइल पाकिस्तान को रोकना चाहते हैं। मोरारजी देसाई काउ के बात नहीं सुनते हैं और ये मिशन बंद करने का ऑर्डर देता है। काऊ को पता है ये मिशन इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रॉ से ध्यान हटाने के लिए काऊ रिजाइन दे देता है और पाकिस्तान में ये मिशन जारी रखने का ऑर्डर देता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इस मिशन के नजर से दूर रखना है। फिर हम देखते हैं तारिक जानकारी लेके पता कर लिया था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जिस साइंटिस्ट को बुलाया गया था उसका नाम था अब्दुल कादिर खान, और रावलपिंडी के आसपास कई एक जगह बम बनाने का काम चल रहा है। ये सब जानकारी फोन पर रॉ ऑफिसर शर्मा को बताती है। शर्मा तारिक को कहते हैं, तुम्हारा सैन्य ने रिजाइन दे दिया है और तुम्हारा लगाम अब हमारे हाथ में है। फिर देखते हैं शर्मा तारिक को इस मिशन से डिसमिस कर देता है। फिर तारिक उधर से निकलने के समय नासरीन के पिता को देखते हैं और नासरीन के पिता तारिक को शक करता है कि तारिक दूसरे औरत के साथ चक्कर चला रहा है। ये सब असलम दूर से देख रहा था और सोचते हैं नासरीन के पिता को यह सब पता चल गया। तभी असलम तुरंत शर्मा को कॉल करता है और सारे बात बता देता है और शर्मा ऑर्डर देता है तारिक को खत्म करने का। असलम बंदूक लेके तारिक का घर जाता है और तारिक दरवाजा खोलते ही असलम तारिक को गोली मार देता है। फिर मूवी का कहानी में हमें दिखाया जाता है पाकिस्तान आर्मी का जनरल जियाउल हक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को करप्शन की वजह से अरेस्ट कर लेता है। और जनरल जियाउल हक कहते हैं पाकिस्तान को बेईमान पॉलिटिशियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चलाएगा। फिर हमें देखने मिलता है असलम ने तारिक को नहीं बल्कि नासरीन के पिता को मार दिया था और तारिक जिंदा था। और उस दिन तारिक के घर पर जो आया था वो नासरीन के मामा थे, जो कि नासरीन के पिता के मौत का खबर देने के लिए आया था। फिर हम देखते हैं तारिक असलम को मार रहा था और बोल रहा था उन्हें कुछ पता नहीं था, सोचते क्यों नहीं कुछ करने से पहले। तभी मौलवी साहब आ जाता है और तभी हमको पता चलता है मौलवी साहब रॉ का एक एजेंट है और 9 साल से पाकिस्तान में है और उसका नाम है रमन सिंह। रमन सिंह तारिक को कहता है असलम ने तेरी जान बचाया, शर्मा असलम को ऑर्डर किया था तुझे खत्म करने का, और असलम ने पहली बार शर्मा की ऑर्डर नहीं माना। फिर इन तीनों इस मिशन से काम करने के लिए एक साथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं इंडिया का रॉ का नया चीफ संतोष को पता चल जाता है पाकिस्तान क्विट्टा नाम करके एक जगह पे न्यूक्लियर बम बना रहा है और इसीलिए इजराइल जल्दी ही क्विट्टा में हमें हमला करने का प्लान बना रहा है। फिर हम देखते हैं तारिक और नासरीन के मामा एक साथ बैठ के बात कर रहा था। नासरीन के मामा तारिक से कहते हैं 400 आर्मी का नया यूनिफॉर्म का ऑर्डर हाथ से निकल गया और सारे ऑर्डर हामिद को मिल गया। तभी तारिक सोचता है ये 400 यूनिफॉर्म उन आर्मी का होगा जिधर बम बनाने का काम चल रहा है। फिर तारिक हामिद से जाके मिलता है और कहता है 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला है, डिलीवरी में मदद चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, निकल लेंगे अपना स्कूटर। तभी हामिद कहता है डिलीवरी का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्मी वाले खुद आके ले जाएगा। तारिक पता करने का बहुत कोशिश करता है इतना यूनिफॉर्म कहाँ पर जाने वाला है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तारिक असलम और रमन सिंह प्लान बना रहा था ये यूनिफॉर्म कहाँ जाने वाली है ये जानने का। तभी तारिक के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर हम देखते अगले दिन जब आर्मी का यूनिफॉर्म एक ट्रक से लेकर जा रहा था, तभी तारिक रमन और असलम नकली आर्मी ऑफिसर बन के पता कर लेता है ये सारे यूनिफॉर्म काहुटा नाम करके एक जगह पर जा रहा है, जो कि इंडिया का बॉर्डर के आसपास था। फिर हम देखते हैं तारिक असलम और रमन सिंह काहुटा पहुंच जाता है और बहुत ढूंढने के बाद तारिक देखते हैं काहुटा में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। फिर उधर से निकल जाते हैं। फिर तारिक शर्मा को कॉल करके कहता है न्यूक्लियर बम बनाने का काम क्विट्टा में नहीं काहुटा में हो रहा है। शर्मा तारिक की बातें नहीं सुनते और उल्टा सीधा बोलते हुए फोन रख देता है।
फिर शर्मा कुछ देर सोचने के बाद फिर से कॉल करता है और कहते हैं इसराइल 48 घंटे के अंदर क्वेटा में हवाई हमला करने वाला है और बिना सॉलिड फिजिकल एविडेंस के इसराइल को रोक नहीं सकते। अगर इसराइल क्वेटा में हमला किया और वो जगह गलत निकली तो पाकिस्तान एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेगा, जल्दी ही बम बना लेगा। इसीलिए 48 घंटे के अंदर फिजिकल एविडेंस लेके आओ और मैं फिजिकल एविडेंस के लिए वेट करूंगा। फिर हम देखते हैं तारिक असलम और रामन सिंह फिजिकल एविडेंस ले आने के लिए प्लान कर रहा था। तभी तारिक कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जगह से एविडेंस लेके आऊंगा। तभी असलम और रामन सिंह कहते हैं उधर तुम्हारा जान का खतरा हो सकता है। तारिक को भी यह पता था, इसीलिए तारिक एक चिट्ठी लिखते हैं नासरीन के लिए और एक रॉ चिप काऊ को भेज देता है। फिर हम देखते हैं तारिक के दिमाग में एक प्लान आते हैं और वो असलम और रहमान सिंह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं काउटा में सिर्फ एक ही बार की दुकान है और उधर आर्मी वालों हेयर कट करने के लिए आते हैं। अगर सच में उधर न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का काम चल रहा है तो आर्मी वालों का हेयर से पता चल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडिएशन बहुत हाई होती है और उधर काम करने वाला आर्मी का हेयर में रेडिएशन मिल सकता है। फिर देखते हैं तारिक असलम और रहमान सिंह बार बार शॉप में जाते हैं और मौका मिलते ही तारिक आर्मी वालों के काटे हुए हेयर ले लेती है। फिर हेयर टेस्ट करवाने के लिए इंडिया भेजना था तो तारिक लाहौर से दिल्ली जाने का एक ट्रेन था समझौता एक्सप्रेस, उस ट्रेन से जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरी थी। तारिक एक आदमी को मार के उसका पासपोर्ट ले लेती है और ट्रेन में चढ़ जाती है और एक औरत का बैग में हेयर सैंपल डाल देती है। तभी कुछ आर्मी वालों तारिक का पीछा करता है और तारिक जैसे भी करके जान बचा के उधर से भाग जाता है। फिर तारिक शर्मा को कॉल करती है और कहते हैं समझौता एक्सप्रेस दिल्ली आ रहा है, एक औरत के बैग में हेयर सैंपल भेज दिए हैं और लैब में टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर शर्मा कुछ एजेंट को हेयर सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहते हैं और कुछ एजेंट हेयर सैंपल को उस औरत के पास से कलेक्ट कर लेती है। फिर शर्मा को जब हेयर सैंपल मिलती है शर्मा तुरंत हेयर सैंपल को लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं और टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है पाकिस्तान न्यूक्लियर बम क्वेटा में नहीं काहुटा में बना रहा है। उधर हम देखते हैं इजराइल क्वेटा में हवाई हमला करने ही वाला था, तभी इंडिया का रॉकी चीफ संतोष इजराइल को बताते हैं पाकिस्तान क्वेटा में नहीं काहुटा में न्यूक्लियर बम बना रहा है। तभी इजराइल हवाई हमला रोक देते हैं। फिर ये मिशन के बारे में जब मोरारजी देसाई को पता चलती है तभी वो कहते हैं हमारे एजेंट्स ने बहुत अच्छे काम किया है। फिर देखते हैं ये मिशन पूरा हुआ था और तारिक बहुत खुश होती है। शर्मा तारिक से अपना बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है तुम ही असली देशभक्त हो, इतिहास तुम्हारा नाम याद रखेगा। फिर हम देखते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई पाकिस्तान की जनरल जियाउल हक से कहता है हमें पता चल गया है आप लोग काहुटा में न्यूक्लियर बम बना रहे हो, उसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर जनरल अब्दुल कादिर खान को बुला के न्यूक्लियर बम बनाने का काम बंद करने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं इंडिया को पता चल गया है हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, अगर ये काम बंद नहीं किया तो इंडिया पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। अब्दुल कादिर खान कहते हैं इंडिया को काहुटा के बारे में कैसे पता चला, तभी जनरल कहते हैं यह काम सिर्फ इंडिया का रॉ कर सकती है। फिर हम तारिक और नासरीन को देखते हैं, तारिक नासरीन को बताते हैं हम दुबई जा रहे हैं क्योंकि दुबई में काम मिल गया है। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान का जनरल आईएसआई को लेके एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं इंडिया का रॉ एजेंट पाकिस्तान में है, 26 घंटे के अंदर उन रॉ एजेंट को ढूंढो और मारो नहीं तो सबका ख्याल खिंचवा दूंगा। पाकिस्तान आईएसआई के चीफ आलम ऑफिसर्स को कहते हैं पिछली 2 हफ्ते में इंडिया में जितने भी कॉल्स गई थी उसका रिकॉर्ड्स निकालो। फिर आईएसआई ऑफिसर्स पाकिस्तान से इंडिया में जितनी भी कॉल्स गई थी उसका रिकॉर्ड्स निकाल लेता है। उधर हम देखते हैं तारिक को दुबई जाने का टिकट मिल गया था और वो दुबई जाने के लिए रेडी हो रही थी। फिर हम देखते हैं आईएसआई की चीफ कहता है रात 10 बजे से 5 बजे तक दिल्ली में जितनी भी कॉल्स गए थे उसका डिटेल्स लेके आओ। फिर 21 आदमी का नाम मिलते हैं, आईएसआई चीफ कहते हैं उन 21 आदमी को मार दो। इन 21 लोगों में कुछ रॉकी एजेंट्स थे और बाकी सब आम इंसान थे। फिर आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स असलम के ढाबे में जाते हैं और असलम को गोली मार देते हैं और बाकी 21 आम आदमी को भी मारने लगे थे। फिर उसके बाद रहमान सिंह असलम के ढाबे में जाते हैं और असलम को मारा हुआ देख के चौंक जाता है। रहमान सिंह तुरंत तारिक के पास जाते हैं और कहते हैं आईएसआई वालों ने असलम को मार दिया है और हमारे पीछे पड़ा है, हमको देर से भाग जाना चाहिए। तारिक कहते हैं नासरीन को छोड़ के नहीं जा सकते। फिर रहमान सिंह उधर से निकल जाते हैं और तारिक नासरीन को लेके एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। फिर देखते हैं आयशा के ऑफिसर नासरीन के घर जाते हैं और उन्हें तारिक और नासरीन के फोटो मिल जाते हैं। इसके बाद हम रावण सिंह को देखते हैं और आईएसआई ऑफिसर उनका पीछा कर रहा था। रावण सिंह को पता चल गया था आईएसआई ऑफिसर उसका पीछा पड़ा है, इसीलिए रावण सिंह अपना गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं जिसमें आईएसआई ऑफिसर्स और रावण सिंह दोनों ही मार जाते हैं। फिर हम देखते हैं तारिक और नासरीन एयरपोर्ट पहुंच गई थी। तारिक और नासरीन पासपोर्ट चेकिंग करके एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी थी। तभी आईएसआई ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उनका फोटो दिखाकर ढूंढने लगता है। तारिक को पता चल जाता है आईएसआई ऑफिसर उसे मारने के लिए आ चुके हैं। तभी तारिक नासरीन से कहते हैं प्लेन में हमारा सीट अलग अलग मिली है, तुम घबराना मत। तारिक और भी कहता है अमान ये नाम सोचा है हमारे बच्चे का। नासरीन कहते हैं बहुत अच्छा नाम है।
फिर हम देखते हैं तारिक नासरीन को डिपार्चर के लिए भेज देते हैं। तभी आईएसआई ऑफिसर नासरीन को देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करता है। तभी तारिक उस ऑफिसर के ध्यान हटाने के लिए भारत माता की जय कह के चिल्लाने लगे थे और ये देख के वो ऑफिसर तारिक के पीछा करता है। तारिक उन ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। तारिक चाह रहा था नासिन सही सलामत यहाँ से जा सके। फिर तारिक देखते हैं नासिन सही सलामत चली जाती है। तभी उन ऐसे ऑफिसर्स वालों तारिक को गोली मार देते हैं और तारिक मर जाता है। फिर हम देखते हैं नासिन दुबई पहुंच जाता है और तारिक का इंतजार कर रहा था। तभी रॉ का एक चीफ काऊ आते हैं और कहते हैं मैं तारिक का दोस्त हूँ। तभी काऊ तारिक का लिखे हुए चिट्ठी को निकल के पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा था मेरे प्यारे नसरीन, अगर काऊ सर तुम्हारे लिए ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उस चिट्ठी में तारिक के सारे सच लिखा था जो नासरीन से छुपाए थे। ये सब सुनने के बाद नासरीन रोने लगता है। फिर हम देखते हैं इंडियन एजेंट्स की सैक्रिफाइस की वजह से काउटा में सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो गई। फिर भी पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक इस बात का इनकार करता रहा। पाकिस्तान अगले 20 साल तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। फिर इंडिया 1998 पोखरण में पीएम सर अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया। फिर अपना तिरंगा मतलब इंडिया का तिरंगा दिखाते हुए मूवी का द एंड हो जाती है। गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।